बीजेपी को महंगाई जो है डाइन नजर आती थी, अब जो है भौजाई नजर आ रही है। साथियों, सभी को नमस्कार, प्रणाम और क्रांतिकारी जोहार। साथियों, हमेशा की तरह हम सब फिर से बिहार चुनाव पे चर्चा करते हुए आप सबों से जुड़ रहे हैं और लगातार हमारे जो बिहार में जितने भी हमारे साथी हैं वहां से विश्लेषण करके वहां की रिपोर्टों को तैयार करके आप सबों तक पहुंचाने का पूरा काम कर रहे हैं। इसी बीच हम सब देख सकते हैं कि बिहार में बीते दिन 5 जुलाई को एक आरजेडी के द्वारा रैली का आयोजन किया गया था, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव जी कर रहे थे और साथ ही साथ उस दिन एलजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी का जन्मदिन भी था। इन तमाम खबरों के बीच साइकिल रैली निकालने का मुख्य कारण पहला तो बीजेपी का जो शासनकाल है, इस दौर में तेल और डीजल के दाम में लगातार इजाफा होना और साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल या कहें तो आरजेडी का स्थापना दिवस भी था, जो कि 5 जुलाई को 2020 को इसने अपने 24 साल पूरे कर लिए हैं। इसी बीच इस रैली को तेजस्वी यादव जी ने पूरी तरह से सफल बताया है और इस रैली में उनके द्वारा काफी कहें तो प्रदेश ही नहीं पूरे जहां जहां जिन राज्यों में आरजेडी की सरकार है, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, उन तमाम जगहों पर रैली का आयोजन किया गया और जो भी वहां के लोकल लीडर थे, कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने रैली निकालकर इस रैली को सफल बनाया। इसी बीच बिहार में अगर बात करें चुनावी हलचलों की, तो हमेशा बिहार की राजनीति को पहले भी कहा गया कि समझ पाना काफी कठिन होता, बहुत ही मुश्किल है। आपने देखा होगा कि जब 5 जुलाई को रैली की तैयारी की जा रही थी, उस बीच 4 जुलाई या कहें तो एक दिन पहले, ठीक बीते एक दिन पहले एक अन्य राजनीति अपने अलग रूप से तैयार की जा रही थी। इस बीच देख सकते हैं कि दानापुर या कहें तो पटना बिहार में पोस्टर लगाकर ये बताने का काम किया गया कि लालू प्रसाद यादव जी के जो आरजेडी हैं उनमें उनके परिवार के ऊपर किस प्रकार अवैध जो संपत्ति है उनके परिवार के नाम पे है। इसमें 24 संपत्तियों का जिक्र पोस्टर में किया गया, जिसे आप इस पोस्टर में देख सकते हैं। और जो आप देख सकते हैं कि जो पोस्टर में जिक्र है उसमें दानापुर में 45 डिसमिल जमीन की बात हो, या फिर गोला रोड में 13 डिसमिल जमीन की बात हो, या फिर चितकोहरा में 14 डिसमिल जमीन की बात हो, ऐसे करते हुए टोटल 24 संपत्तियों का जिक्र किया गया है। अब इसका जिक्र किसने किया, क्यों किया? क्योंकि अगर हम बात करें बिहार में उनके सबसे विरोधी दल की, विपक्षी दल की जो सबसे बड़ी उनकी विरोधी दल है वो जेडीयू है, नीतीश कुमार की पार्टी है और शायद कहीं ना कहीं इशारा उस ओर जा सकता है। ये स्पष्ट तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन इशारा उस ओर जा सकता है। और यही नहीं, आप देख सकते हैं कि इसके बाद भी एक दूसरे के ऊपर लगातार प्रहार किए गए हैं बातों से और लगातार एक दूसरे के ऊपर छींटाकछी की गई है। इसी छींटाकछी के बीच एक दूसरे के ऊपर लगातार प्रहार होते रहे। जहां जेडीयू ने राष्ट्रीय जनता दल जो आरजेडी पार्टी थी उसे राष्ट्रीय जालसाज पार्टी से संबोधित किया, तो वहीं मृत्युंजय तिवारी जी ने जेडीयू को जनादेश का डाकू अनलिमिटेड के माध्यम से उन्हें संबोधित किया। यानी कहें तो एक दूसरे के ऊपर लगातार प्रहार चलते रहे। इसी बीच कई संपत्तियों का जिक्र तो मैंने कर दिया। तमाम खबरों के बीच मुकेश साहनी जी की वीआईपी पार्टी जो है उन्होंने भी डिजिटल रैली के माध्यम से अपनी पहली रैली को संबोधित किया, डिजिटल रैली को। और इसी बीच आप देख सकते हैं कि उन्होंने बिहार में अन्य सभी जो विपक्षी दल है उसे एक करके मुख्यमंत्री के चेहरे को प्रोजेक्ट करने की बात कही और ये भी कहा कि हमें सभी को एक होकर आपसी सहमति से मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लगाने की जरूरत है। तो हम सब देख सकते हैं कि इस बीच सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वर्तमान समय में बिहार में आरजेडी है और आरजेडी के तेजस्वी यादव सबसे बड़े चेहरे के रूप में या कहें तो मुख्यमंत्री, विपक्ष के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन अब बात कर सकते हैं मुकेश साहनी की। तो मुकेश साहनी की बात ये पहली नहीं है, इससे पहले भी जीतन राम मांझी ने अपनी बातों को इसी माध्यम से कहने का प्रयास किया था। और बिहार में अभी वर्तमान समय में कई कहें तो अन्य बातें चल रही है, जिसे कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि बिहार में सुशासन बाबू ने, जो कि नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के रूप में वर्तमान समय विराजमान है, उन्हें भी ये कहा जा रहा है कि इन्होंने सू के साथ शासन पूरे तरह से छितर बितर करके रख दिया है। अब कहें तो सोनिया गांधी ने भी तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करने की बात कही है
और यही नहीं, आप देख सकते हैं कि जितनी भी बिहार में पार्टियां हैं, एक बीजेपी के पूर्व नेता जो थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने भी तीसरे मोर्चे की बात की है कि बिहार में कोई एक नया विकल्प आने की आवश्यकता है, जरूरत है कि बिहार में कोई एक नया विकल्प के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए या कोई नया चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए। ये यशवंत सिन्हा जी का कहना है। लेकिन हम सब देख सकते हैं कि बिहार में जो भी साइकिल रैली निकाली गई थी, आप इसे देख सकते हैं कि उन्होंने भी, तेजस्वी यादव जी ने इस रैली को पूरी तरह से सफल बताया है और शायद कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि रैली सफल भी थी। इन तमाम खबरों को आप लगातार देखते रहें, हमारे मेरे YouTube चैनल से जुड़े, और इस रिपोर्ट को तैयार करने में कहें तो हमारे बिहार से लगातार जो उनके जुड़े हुए हैं रोशन प्रसाद जी, उनके नेतृत्व में लगातार खबरों को एकत्र किया जा रहा है। उन्होंने लगातार ये खबरें रिपोर्ट के माध्यम से हमें दी है, जिसे आप तक पहुंचाया जाए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।